शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुरयेता भवेह। ओम शांति शांति शांति। इस वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में हम अथर्ववेद के 16वें सूक्त के तीसरे कांड के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। इसके प्रारंभिक 5 जो मंत्र हैं वो हम सब के लिए बहुत सुपरिचित हैं और हमारी दिनचर्या में जागरण के रूप में हम उनको जानते हैं। इनको हम जागरण मंत्र कहते हैं। हम पीछे 4 मंत्रों की चर्चा कर चुके। आज हमारे चर्चा का विषय 5वां मंत्र है और इस मंत्र का ऋषि अथर्वा है, देवता भगः है और छंद त्रिष्टुप है। क्योंकि सभी मंत्रों का देवता भगः भगवान के लिए कहा गया है, तो इसमें भी उन चारों का जैसे अतिशय जो सबसे ज़्यादा विचार है उसका इसमें किया गया है। हम लोग जो हैं वो किसी चीज़ को बड़ा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हम उसकी इच्छा करते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। और हम ये समझते हैं इससे ही हमारा काम चल जाएगा, दूसरी चीज़ों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास यदि कुछ धन आ जाए फिर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। किंतु इसके साथ एक विचित्रता है। एक तो है हमारी परिस्थिति कि हमारे पास धन हो ही नहीं, हमारी निर्धनता, हमारी दरिद्रता, हमारा धन का न होना हमें बहुत दुखी करता है और हमको इच्छा रहती है कि कहीं से धन प्राप्त हो। ये तो हमारी आवश्यकता है, क्योंकि संसार में धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। धन प्रतीक है समस्त साधनों का, उपाय है समस्त साधन प्राप्ति का। इसलिए आचार्य पुनरोसु आत्रेय कहते हैं, वो एक प्रसंग है जिसमें 3रे अध्याय लिखा है, कि एक मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की ऐष्णाएँ होती हैं। इन ऐष्णाओं को धर्मशास्त्र में भी गिनाया गया है, इन ऐष्णाओं को इस चिकित्सा शास्त्र में भी गिनाया है। अंतर इतना है कि धर्मशास्त्र में वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, लोकैष्णा को गिना जाता है। यहाँ इन्होंने गिना है प्राणैष्णा, धनैष्णा, परलोकैष्णा। पुत्रैष्णा और तीसरी जो हमारी है पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा। तो लोकैष्णा और पुत्रैष्णा को नहीं गिना। इसमें से वित्तैष्णा, जिसको धनैष्णा कहा, और प्राणैष्णा और परलोकैष्णा, ये बिल्कुल आत्मा से संबंधित बात है। ये आदमी पहले तो जिंदा मरना नहीं चाहता, प्राणों को बचाना चाहता है। क्योंकि नियम ये है कि शरीर का आत्मा से मिलना
ये जन्म है और शरीर का आत्मा से पृथक हो जाना ये मृत्यु है और आत्मा और शरीर का निरंतर बने रहना ये जीवन है। तो आदमी की चलो इच्छा है प्राणेष्णा, वो कभी मरे नहीं, वो जिंदा रहना चाहता है, इसलिए हर व्यक्ति मरने से डरता है। जन्म परमेश्वर के हाथ में है, मृत्यु भी परमेश्वर के हाथ में है। बीच के भाग में थोड़ा सा मनुष्य का किया हुआ उसके लिए उपयोगी हो सकता है, उसके काम आ सकता है, उसमें उसका पुरुषार्थ का योगदान हो सकता है। तो उसके लिए कहा वित्तैष्णा, धनैष्णा। तो ये कहते हैं कि प्राणेभ्यो ह्यनंतरम, जो प्राण मिल जाए तो उसके बाद धन की स्थिति ही गरीयसी सबसे बड़ी है। तो साधनानि पर्येष्टुम यतेत, मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए साधनों की प्राप्ति का उपाय करना होता है। संसार में उपाय भी बहुत तरह के होते हैं। तो किसी भी रूप से आदमी अपने जीवन को बचाता है, बचा सकता है। कई बार ऐसे काम करता है जिसे लोग अच्छा नहीं कहते, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें ऐसे उपाय काम में लाने चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, सभ्य समाज में जिनकी मान्यता हो और जिनको करके पश्चाताप न होता हो, जो किसी का बिना हानि किए हमको लाभ पहुंचाते हों, दूसरे का सहयोग करके हमको भी सहयोग मिलता हो। तो ऐसे जो वृत्ति कार्य हैं उनके हमें करना चाहिए। तो ये हमारी अनिवार्यता की बात है। जब मनुष्य के पास अनिवार्यता पूरी हो जाती है तो फिर भी उसकी जो धन की इच्छा है वो पूरी नहीं होती है। वो उसको सोचता है ये थोड़ा है, ये थोड़ा है, ये थोड़ा है। ये जो थोड़ा है ये विचार ही मन में इस बात के लिए महत्वपूर्ण है, फिर अधिक कितना होगा। तो संसार में जितने अभी धन है वो उससे अधिकता की पूर्ति नहीं हो सकती है। कठोपनिषद ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है। नचिकेता कहता है यमाचार्य से, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्त्वा जीविष्यामो यावदेशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। वो कहते हैं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य की कभी साधनों से, धन से, इंद्रियों के सुखों से तृप्ति नहीं होती। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, क्योंकि उसको जितना मिलता है उसके बाद उसे ये थोड़ा लगता है और अधिक पाने की इच्छा होती है। इसमें एक विचित्रता और रहती है, वो सदा अपने कम अधिक की तुलना अपने साथ वाले से करता है, अपने बराबर वाले से करता है, अपने परिचित से करता है। वो सोचता है कि समाज में उसके पास इतना है, वो इसलिए मानता है कि मेरे पास थोड़ा है, मेरे पास कम है। यद्यपि औरों से देखा जाए तो उससे कम वाले भी तो होते हैं, लेकिन हमारी जो तृष्णा है वो निरंतर बढ़ती रहती है। हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें, कितना भी अधिक धन अब उपार्जित करें, लेकिन जितना उपार्जित करते हैं उसके बाद हम जब अनुभव करते हैं तो लगता है कि अभी पर्याप्त नहीं है, बहुत कम है। इसलिए हमारा सारा जीवन चला जाता है, लेकिन हमारी वो इच्छा की तृप्ति नहीं होती। तो ऐसा धन
जो कभी तृप्ति ही न दे और हम कमाते 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 मर ही जाएं, तो उस धन का हमको लाभ क्या मिला? भर्तृहरि ने कहा है, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। सोचा तो हमने ये था कि संसार में आए हैं तो सब अच्छे अच्छे भोगों का उपभोग करेंगे, किंतु उपभोग करने में हमारी भोग करने की इच्छा तो समाप्त नहीं हुई, कम भी नहीं हुई, किंतु हम ही समाप्त हो जाते हैं। हमारा शरीर शिथिल होकर, जीर्ण होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। हम सोचते हैं ऐसा साधना करके ऐसे ऐश्वर्य तक को प्राप्त करेंगे, ये करके इस ऊंचाई पर चले जाएंगे। तो वो ऊंचाई तो हमारे कभी हाथ नहीं आती, किंतु हम कब वहाँ से निकल गए हमको पता ही नहीं चलता। तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। हम ही तप लिए गए। कालो न यातो वयमेव याता। हम समय बिताने की बात करते हैं, हम बीत जाते हैं, समय कभी नहीं बीतता। और इसलिए हमारी इच्छाएं भी उसी तरह की, हम सोचते हैं हमारी इच्छाओं को हम पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन अनुभव ये होता है कि हमारी इच्छाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो वो निरंतर बढ़ती हुई कभी पूर्णता को प्राप्त ही नहीं होती है। तो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। तो ये जो अधूरापन है, हम इस अधूरेपन को बहुत सारी वस्तुओं से पूर्ण करने का यत्न कर रहे हैं। सोचते हैं कि कर लेंगे, हम उनके प्राप्त करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और हमें वस्तुएं प्राप्त भी होती हैं, किंतु परिणाम जब देखते हैं तो हम जहाँ थे उतने ही अतृप्त अपने को देखते हैं, उतने ही दरिद्र हम अपने को अनुभव करते हैं। हमारी उसका अंश भी हमारा तृप्त नहीं होता, तो हमारा परिश्रम हमें व्यर्थ लगने लगता है। तो ये कहता है कि ये जो अतृप्ति का भाव है, ये अतृप्ति का भाव ये कहता है कि तृप्त होना चाहिए। प्यास ये बताती है कि पानी कहीं है और उससे तृप्ति भी होती है, नहीं तो यदि तृप्ति न होती और तृप्ति होने का साधन न होता तो भगवान हमारे अंदर तृष्णा को उत्पन्न ही नहीं करता। हमारे अंदर तृष्णा की जो उत्पत्ति है, तृष्णा की उपस्थिति है, प्राप्ति की जो इच्छा है, इसके मूल में कहीं वो वस्तु जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए और जिसके प्राप्त करने से तृप्ति होती है, ये छिपी हुई है। अंतर इतना है कि हम उन वस्तुओं में लगे हैं जो तृप्ति देने वाली नहीं है। तो वो कैसे मिले? और वो मिल तो सकती है। सामान्य रूप से संसार के पदार्थों से उस तृप्ति को हम मानते हैं कि नहीं मिलती है, लेकिन दूसरी ओर एक नियम हमारी समझ में आना चाहिए कि संसार यदि उस तृप्ति का उपाय नहीं होता तो संसार में हमें आने की आवश्यकता नहीं थी। तो दो बातें परस्पर विरोधी दिखाई देती हैं। एक तो ये दिखाई देती है कि संसार का कोई पदार्थ हमें तृप्त नहीं कर रहा है, और दूसरी, यदि संसार में आकर तृप्ति का अनुभव ही नहीं किया जा सकता तो ये रास्ता ही बेकार हो जाएगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो इसमें समझने की जो बात है, शास्त्रकार जो कहते हैं कि इस साधन से आप किसी रास्ते पर जा सकते हो, इसमें साधन की त्रुटि नहीं है।
इसमें आपके मार्ग के चयन करने का उत्तरदायित्व है आप पर। इस संसार में इस शरीर से सांसारिक वस्तुओं को भी प्राप्त किया जा सकता है और इसी शरीर से भौतिक पदार्थों को उपयोग में लाते हुए आत्मा को भी देखा जाना जा सकता है। इसलिए ये तो कहना नितांत मिथ्या हो जाएगा कि इससे कभी हम लक्ष्य को नहीं पा सकते। ये साधन ही लक्ष्य को पाने का है। यदि मनुष्य का जन्म न मिले तो हमारी यात्रा ही नहीं चल सकती। जब हमारा लक्ष्य दूर है, मार्ग लंबा है, तो हमारे पास चलने का वाहन तो होना ही चाहिए, साधन तो होना ही चाहिए। और वो साधन के रूप में हमें शरीर की प्राप्ति हुई है और विशेष रूप से मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई। तो इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति इसीलिए हुई है, तो हमको दिखाई नहीं देता कि मनुष्य जीवन जिसको मिला है क्या उसने प्राप्त कर लिया है। अधिकांश लोगों को हम देखते हैं उन्होंने प्राप्त नहीं किया है और वो संसार में ही अस्त व्यस्त रहते हैं। तो हम निर्णय करने का यत्न करते हैं कि ये रास्ता हमारा जो है इस शरीर के माध्यम से हम दूसरे पर नहीं जा सकते, लेकिन 100% ऐसा नहीं है। हो सकता है 90 से 99% लोग इस रास्ते पर चलकर असंतुष्ट हों, लेकिन इस शरीर के माध्यम से दूसरे रास्ते पर चलकर 1% लोग संतुष्ट भी हैं। तो गलती संख्या या मात्रा से निर्धारित नहीं होती कि अधिक लोग जिस रास्ते जाते हैं इसलिए वो अच्छा है, ऐसा नहीं है, या कम लोग इस रास्ते पर चलते हैं तो ये अच्छा नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। अच्छे और बुरे का निर्णय परिणाम से होता है। यदि वो परिणाम ठीक है, अनुकूल है, जो प्राप्त करना है वो मिलता है, तो वो रास्ता ठीक है। तो इस दृष्टि से इस शरीर से उस आत्मा को प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त होता हुआ देखते हैं। तो इसलिए इस शरीर से दोनों मार्गों पर चला जा सकता है। तो जो अतृप्ति का मार्ग है, जो असंतोष का मार्ग है, हमें वो छोड़ना है तो कैसे छोड़ें, वो इस मंत्र में समझाया है। तो इस मंत्र में जो सारे संसार का ऐश्वर्य है वो हमें तृप्ति नहीं देता, तो कौन सी बात है जिससे तृप्त हो सकते हैं, वो इस मंत्र का विषय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।